दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने सहारा सुब्रत राय की जो पिक्चर बनी थी वो देख ली। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी नेटफ्लिक्स पर ये फ़िल्म देखें और सहारा का सच्चा चिट्ठा उसमें आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जहाँ तक उस फ़िल्म का सार निकाला है वो आपके सामने लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आता हूं। दोस्तों आज भी ऐसी एक छोटी सी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हूँ। आपसे अनुरोध है चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई छोटी बड़ी हर एक न्यूज़ पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि नेट फिक्सल की गाथा क्या थी। सहारा इंडिया की नेट फिक्सल गाथा में एक बहुत ही स्पष्ट बात जो कही है वो यह है कि सुब्रत राय लोगों से दिल से जुड़ गए थे। वह गरीबों के विवाह में मदद करते थे, सभी एम्प्लॉयर्स का ख्याल रखते थे, दानवीर थे आदि। यह बात गलत भी नहीं है। सहारा का नाम अमीर भले न ले लेकिन गरीब ज़रूर लेंगे। एक पीढ़ी को पढ़ाने लिखाने से नौकरी तक पहुंचाने में सहारा का सहारा मिला है। नौकरी तक पहुंचाने में जी हाँ दोस्तों, सहारा का सहारा मिला है। यह बात वो नहीं जानते जिनके पास कागज़ पत्तर हैं या निवेश के तमाम साधन हैं। सहारा पर शोध करने वाले तक ने कहा है कि आज तक सहारा का एक भी चेक बाउंस नहीं किया गया है। तो दोस्तों उस पिक्चर में कुछ उनकी वही घिसी पिटी जीवनी दिखाई गई है जो अक्सर हम आपको दिखाते रहते हैं। वही स्टार्टिंग में यानी कि पिक्चर की स्टार्टिंग में लंबरेटा स्कूटर पर सहारा सुब्रत राय जी को दिखाया गया है, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करते हुए और निवेशकों को जोड़ते हुए, और किस तरीके से एक बड़ा संघर्ष कर कर उन्होंने सहारा कंपनी को खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों बात वही है कि मामला ये था कि कहीं तो कुछ खामियां रही होंगी। तो मैं बता दूं कि खामियां क्या रहीं। खामियां ये रहीं कि सहारा सुब्रत राय चाहते थे अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लाना, और इसी चक्कर में उनकी जांच हो गई। जांच क्यों हुई ये भी मैं आपको बता दूं कि सहारा सुब्रत राय एक तरफ तो निवेशकों से पैसा लेते थे और दूसरी तरफ पुराने निवेशकों को नए निवेशकों का पैसा देते थे। इसी बीच सहारा चाहते थे कि उनकी कंपनी के शेयर भी खरीदे जाएं। तो यानी कि ये सारा सिस्टम जब ईडी और सेबी की जांच में आया तो पिछली जितनी भी उनकी सोसाइटियां थीं उनको उन पर जांच खड़ी कर दी, और इस तरीके से सहारा सुब्रत राय की जो कमियां थी वो उन्हें वहां पर दिखीं, और उन सब को लेकर सहारा सुब्रत राय जी की, जहाँ दोस्तों श्री सहारा सुब्रत राय जी की सोसाइटियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन सहारा सुब्रत राय भी कानून के खिलाड़ी हैं, उनके अपने कानून होते हैं, कानून से भी ऊपर कानून होते हैं। उन्होंने सेबी को पटकनी देने के लिए क्या किया कि जिन कंपनियों को इन्होंने बैन कर दिया गया था, तो सहारा सुब्रत राय ने उस कंपनी का सारा पैसा नई कंपनी खोलकर उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। हालात ये हुए कि ये बात भी पकड़ में आ गई और इस तरीके से अगली जो सोसाइटियां थी उनको भी प्रतिबंध कर दिया। तो दोस्तों यही इस वक्त घटनाक्रम रेगुलर चल रहा है जो इस वक्त भविष्य में सहारा सुब्रत राय की सोसाइटियों पर सेबी विभाग ने गाज गिराई है, वो एक अपनी जांच के दौरान गिराई है। तो दोस्तों हम कहना ये चाहते हैं जब सोसाइटियों पर इन्होंने इतने दिनों तक जांच नहीं की और इस तरीके से जो इन्होंने दिखाया गया और बताया है कि इन सोसाइटियों में ये कमियां पाई गई, तो उन कमियों को आपने पहले क्यों नहीं जांचा। तो चलो देर आए दुरुस्त आए वो एक अलग बात है कि, लेकिन सहारा सुब्रत राय जी जो है अपने उनके कानून है और कानून से ही कानून को पटकनी देने पर लगे हुए। लेकिन बीच में जो अटके लटके हुए हैं वो पीड़ित वो निवेशक हैं जो रेहड़ी पटरी झुग्गी झोपड़ी और छोटे मोटे व्यापारी हैं,
डेली बेस के कमाने वाले हैं, उन लोगों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। और अब हालात ये हैं कि वो निवेशक ना तो कानून जानते हैं और ना कानून के चक्कर में पड़ना चाहते हैं। तो ऐसे निवेशकों का जो पैसा अटका हुआ है, ना तो सेबी विभाग उसको दिला पा रहा है, क्योंकि सेबी विभाग को वो पटकनी देने में, यानी कि सारा सुब्रत राय उनको चारे खाने चित कर देते हैं और ख़ुद उनके सीने पर चढ़कर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मामला वही है कि सारा सुब्रत राय भी कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निवेशकों से निकालने पर उतरे हुए हैं। जैसे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर किसी निवेशक ने इंक मारी थी और पूरा उनका फेस, आई मीन चेहरा जो था वो रोशनाई से, इंक से वो लिप्त हो गया था और काला हो गया था। तो हो सकता है दोस्तों, इस चिढ़ की वजह से सभी निवेशकों को एक बार फिर वो झटका देने पर लगे हुए हैं। और हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि सहारा सुब्रत राय 2020 में जो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं सभी निवेशकों का 2020 में पैसा दे दूंगा, तो दोस्तों हमें इंतज़ार है उनके उस स्टेटमेंट की सच्चाई का। तो दोस्तों, ये तो सच्चाई है कि आज तक उनका कोई चेक बाउंस नहीं हुआ, लेकिन अब हालात ये हैं कि चेक बाउंस तो क्या, पूरा करोड़ों रुपया ही बाउंस हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।